ऑफ एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल। तो अभी हम ये वाली जो पिक्चर है ये मैं डिपिक्ट कर रही है, ये पिक्चर हमें लेटरल साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ एब्डोमेन को जो है ना ये तस्वीर मैंने दिखाई है उस चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए कि अभी हम है ना जहाँ से ये पोस्टीरियर से भी हम एंटीरियर साइड पे एब्डोमेन पे आ रहे हैं, तो उसका जो एंटीरोलेटरल वाला एस्पेक्ट है वो ये मैंने दिखाया कि सबसे ऊपर हमारे पास कौन सा मसल होगा, एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसके अंदर क्या होगा, इंटरनल ऑब्लिक, और उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटी सी डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स दिखाने के लिए बनाया कि ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक है, इसके फाइबर्स की डायरेक्शन इन्फीरियो मीडियली जा रही है, ठीक है। जैसे लाइक कि ये एक्सटर्नल ऑब्लिक है, इसके फाइबर्स की डायरेक्शन इन्फीरियो मीडियली जा रही है। उसके बाद हमारे पास आएगा है ना इंटरनल ऑब्लिक, जिसकी फाइबर्स की डायरेक्शन सुपीरियो मीडियली जा रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस, जिसकी फाइबर्स की डायरेक्शन है ना ट्रांसवर्सली जा रही होती है, ठीक है। अभी तक ये एस्पेक्ट क्या है, हमारा लेटरल एस्पेक्ट है कि इन्फीरियो मीडियल, सुपीरियो मीडियल, ट्रांसवर्सली, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो मुझे दिखानी थी वो थी कंजॉइंट टेंडन, कि ये देखो ये कंजॉइंट टेंडन क्या है कि इंटरनल ऑब्लिक और हमारे पास ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस जो है ये ट्रांसवर्सलिस ये इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है। मुझे एक सेकंड इसको होल्ड कर दो। ये इंटरनल ऑब्लिक, इसके पीछे से आ रहा है हमारे पास है ना वो ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस। इन दोनों के लोअर फाइबर्स जो हैं वो एट द प्यूबिक सिम्फाइसिस आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। लोअर फाइबर्स एट द प्यूबिक सिम्फाइसिस गेट फ्यूज टू फॉर्म कंजॉइंट टेंडन, ठीक। अब जब ये मसल हमारे पास आगे की तरफ आएंगे तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। यही मसल जब फुल एंटीरियर एस्पेक्ट पे आ जाएंगे तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। अब वो क्यों डिफरेंट हो रही है, वो इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल की वजह से डिफरेंट हो रही है कहानी, ठीक है। तो मसल्स की लेयर्स की अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो जाएगी। वो कैसे कि रेक्टस एब्डोमिनस जो है वो ऐसा मसल है जो कि हमारे पास शुरू होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस से, प्यूबिक सिम्फाइसिस से शुरू होता है, क्योंकि असल में ये मसल आता है बिल्कुल स्ट्रेट, तो हम समझते हैं कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, नहीं, ये मसल नीचे से ऊपर जा रहा है। ये मसल कहाँ से जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। फ्रॉम प्यूबिक सिम्फाइसिस टू ज़िफॉइड प्रोसेस, कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम प्यूबिक सिम्फाइसिस टू ज़िफॉइड प्रोसेस। ये हमारे पास कहलाता है रेक्टस एब्डोमिनस। इसको हम रेक्टस एब्डोमिनस क्यों कहते हैं, क्योंकि रेक्टस का मतलब होता है स्ट्रेट, तो ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट मसल है। इस मसल के अंदर खुसूसियत क्या होती है कि इसके अंदर में टेंडनस शीथ होती हैं। क्या होती हैं, टेंडनस शीथ, जो कि इसको 3 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। एक एट द लेवल ऑफ ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है, दूसरी एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, तीसरी इन बिटवीन देम, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेक्टस एब्डोमिनस के 3 कंपार्टमेंट छोटे छोटे से बन जाते हैं, ठीक। अब अगर हम देखें अरेंजमेंट कि सबसे पहले ये है रेक्टस एब्डोमिनस, ये क्या है, रेक्टस एब्डोमिनस, इसको हमारे है ना सराउंड कर रही होती है एक रेक्टस शीथ, इसको सराउंड कर रही होती है क्या चीज, रेक्टस शीथ, ठीक है। अब ये रेक्टस शीथ क्या है, रेक्टस शीथ इज नथिंग, रेक्टस शीथ जो है वो हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस को सराउंड कर रही होती है। अब रेक्टस शीथ कुछ भी नहीं है बट एपोन्यूरोसिस ऑफ 3 फ्लैट मसल्स। जो हमने 3 फ्लैट मसल्स पढ़े थे उसके एपोन्यूरोसिस है। वो एपोन्यूरोसिस अरेंज होकर क्या बना लेते हैं, एक शीट बना लेते हैं जो कि क्या करती है, रेक्टस एब्डोमिनस को कवर करती है। एपोन्यूरोसिस ऑफ 3 फ्लैट मसल्स एंड ट्रांसवर्सलिस फेशिया, ट्रांसवर्सलिस फेशिया, इन दोनों चीज़ों से मिलकर हमारे पास क्या बनती है, रेक्टस शीथ बनती है, ठीक है। रेक्टस शीथ क्या करती है, ये हमारे पास है ना वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल को सराउंड कर लेती है। तो ये रेक्टस शीथ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेक्टस शीथ समझना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेक्टस शीथ को समझना, ठीक है। तो हम रेक्टस शीथ देखते हैं। रेक्टस शीथ की 2 कंपार्टमेंट है, एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, या एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड। अब ये है रेक्टस एब्डोमिनस, ये क्या है, रेक्टस एब्डोमिनस। अब सॉरी, ये है रेक्टस एब्डोमिनस, इसके एंटीरियर साइड पे ये, और ये सपोज करो ये जो पॉइंट है ये है अम्बलाइकस वाला पॉइंट, ये क्या है,
अम्बलाइकस वाला पॉइंट। तो अबव द अम्बलाइकस वाला पॉइंट हमारे पास इसके एंटीरियर क्या चीज़ आएंगे, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस विल कम एंटीरियर टू द रेक्टस एब्डोमिनस। मैंने बताया था ना कि जब यही मसल्स हम लेटरल साइड पे तो देख रहे थे, लेकिन जब एंटीरियर साइड पे आएंगे तो कहानी चेंज होगी। कहानी कैसे चेंज होगी, अब वो देखो कि एक्सटर्नल ऑब्लिक, क्योंकि लेटरल साइड पे भी सबसे ऊपर थे, जब वो एंटीरियर साइड आ रहे हैं तो अभी भी सबसे ऊपर ही हैं, और मिड लाइन पे ये कन्वर्ट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एपोन्यूरोसिस। जो लीनिया एल्बा वाला पॉइंट बनता है वो एपोन्यूरोसिस से बनता है। हमें पता है कि भाई ये फ्लैट मसल्स जो होते हैं वो टेंडन की फॉर्म में एंड होते हैं, और टेंडन फिर कन्वर्ट हो जाता है एपोन्यूरोसिस में। ठीक है, फाइबर्स आपस में सारे मिलते हैं और एपोन्यूरोसिस बना लेते हैं। तो एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक इज ऑलवेज एंटीरियर टू द रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक हो गया। उसके बाद लेटरल साइड से हमारे पास आ रहा है इंटरनल ऑब्लिक। हमने देखा था एक्सटर्नल ऑब्लिक था, एक्सटर्नल ऑब्लिक के नीचे क्या था, इंटरनल ऑब्लिक। जब इंटरनल ऑब्लिक हमारे पास पहुंचेगा एट द रेक्टस एब्डोमिनस लेवल, ठीक है, जब इंटरनल ऑब्लिक लेटरल साइड से हमारे पास सेंट्रल की तरफ आने लगेगा तो ये फेस करेगा रेक्टस एब्डोमिनस को। तो जैसे ही इसने रेक्टस एब्डोमिनस को फेस किया तो ये डिवाइड हो जाएगा। रेक्टस को जैसे ही इसने रेक्टस एब्डोमिनस के लेटरल बॉर्डर को फेस किया, लेटरल साइड से आ रहा है हमारा इंटरनल ऑब्लिक। अब जैसे इंटरनल ऑब्लिक हमारे पास सेंटर पे आया, ठीक है, एट द रेक्टस एब्डोमिनस लेवल, तो वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा दो के अंदर। एक जो कि एंटीरियर साइड ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस चले जाएगा, और दूसरा जो कि पोस्टीरियर साइड ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब है ना, हमारा पास इंटरनल ऑब्लिक के बाद क्या आता था, ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस। अब ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस जाहिर सी बात है कि हमारे पास पीछे आएगा रेक्टस एब्डोमिनस के, क्योंकि हमारे पास एक फाइबर जो है इंटरनल ऑब्लिक का वो पीछे आया है, और एक किसकी तरफ आया है, आगे की तरफ गया है। एक फाइबर इंटरनल ऑब्लिक का आगे गया, एक पीछे गया। तो जाहिर सी बात है हमारे पास अब ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस इंटरनल ऑब्लिक के पीछे से ही आता है। ठीक है, अब ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस जो है वो यूं आगे तो नहीं जा सकता, वो किसके आएगा, इंटरनल ऑब्लिक के पीछे। यानी कि हमारे पास है ना, एपोन्यूरोसिस ऑफ ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस कंट्रीब्यूट्स टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेक्टस शीथ। Aponeurosis of transversalis abdominis contributes to the posterior part of rectus sheath। मैंने बताया ना, rectus sheath हमारे पास aponeurosis of 3 flat muscles से बनते हैं। तो अब rectus sheath का anterior part है और posterior part है। तो anterior part किसने बनाया, external oblique and part of internal oblique, part of internal oblique। ठीक है, और posterior part हमारे पास किसने बनाया है ना, part of internal oblique and transversalis abdominis। एब्डोमिनस। और फिर इस ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस के पीछे क्या है, ट्रांसवर्सलिस फेशिया। ठीक है, ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस मसल के पीछे क्या होगी, डीप फेशिया सराउंडिंग द ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस। तो हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सलिस फेशिया। ठीक है, ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस के पीछे क्या है, ट्रांसवर्सलिस फेशिया। तो ट्रांसवर्सलिस फेशिया भी क्या चीज बनाएगी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेक्टस शीथ। ठीक है, ट्रांसवर्सलिस फेशिया ये भी हमारे पास क्या बनाएगी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेक्टस शीथ। लेकिन जी दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट जो अभी मैंने रेक्टस शीथ के बनाए जी कहाँ पे हैं, अबव द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। जो हमारा अम्बलाइकस वाला लेवल है, इससे ऊपर का ये सारे पार्ट्स थे किसके, रेक्टस शीथ के। रेक्टस शीथ का एंटीरियर पार्ट अबव द लेवल ऑफ अम्बलाइकस कंट्रीब्यूटेड बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड पार्ट ऑफ इंटरनल ऑब्लिक। ठीक है, और फिर हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेक्टस शीथ कंट्रीब्यूटेड बाय पार्ट ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस एंड ट्रांसवर्सलिस फेशिया। अब सपोज करो, अब अभी हम डिस्कस करेंगे है ना, ये रेक्टस एब्डोमिनस से बिलो द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। ठीक है, ये हम सपोज कर लो अम्बलाइकस है। अब हम डिस्कस करेंगे रेक्टस शीथ बिलो द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। अब जैसे हम बिलो द लेवल ऑफ अम्बलाइकस डिस्कस करेंगे, तो हमने देखा था इंटरनल ऑब्लिक दो के अंदर स्प्लिटेड था, एक्सटर्नल ऑब्लिक बिलो द लेवल ऑफ अम्बलाइकस भी इंटीरियर ही है। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, इंटरनल ऑब्लिक की। तो हमने देखा था अबव द लेवल ऑफ अम्बलाइकस है ना, इंटरनल ऑब्लिक दो के अंदर डिवाइडेड था, एंटीरियर और पोस्टीरियर के अंदर। लेकिन जब बिलो द लेवल ऑफ अम्बलाइकस देखेंगे तो इंटरनल ऑब्लिक अपना दूसरा वाला फाइबर को भी आगे बुला लेगा, अपने दूसरे वाले फाइबर को भी आगे बुला लेगा। साथ साथ में हमें पता है कि दूसरा वाला फाइबर अगर आगे जा रहा है तो ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस इसके साथ क्या बनाता है, कंजॉइंट टेंडन बनाता है, वो भी आगे आ जाएगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो हमारे पास अब बिलो द लेवल ऑफ अम्बलाइकस में एंटीरियर पार्ट में कौन कौन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं,
एक्सटर्नल ऑब्लिक तो था ही था, साथ साथ में कौन सा आ गया, इंटरनल ऑब्लिक भी आ गया, और हमारे पास जो ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनिस था वो भी आ गया। लेकिन अब पोस्टीरियर, लेकिन अब बचा क्या, ट्रांसवर्सलिस फेशिया। ट्रांसवर्सलिस फेशिया बेचारी आगे नहीं आ सकी। ट्रांसवर्सलिस फेशिया जो थी वो किसको कवर करती थी, ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनिस को कवर करती थी, वो आगे नहीं आएगी। वो बेचारी क्या करेगी, वो पीछे रह जाएगी और खाली क्या बनाएगी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेक्टस शीथ, यानी कि बिलो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। पोस्टीरियर पार्ट किसने बनाया, ट्रांसवर्सलिस फेशिया ने। ठीक हो गया। अब ये तो किताबों में लिखा हुआ है कि बिलो एंड अबव द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, लेकिन एट द लेवल ऑफ ज़ीफर्ट प्रोसेस से कम किताबों में लिखा है। लाइक मैंने ग्रेस में पढ़ा था, उसमें नहीं लिखा, केएलएम में ये बात लिखी थी, ये शायद मुझे याद आ रहा है कि जब ये तो बिलो एंड अबव द लेवल ऑफ अम्बिलिकस देख लिया हमने, लेकिन ज़ीफर्ट प्रोसेस पे क्या होता है कि एक्सटर्नल ऑब्लिक जो है वो कोस्टल मार्जिन यानी कि कोस्टल रिप की तरफ अटैच हो जाएगा, तो वो तो एंटीरियर ही है। उसके बाद इंटरनल ऑब्लिक जो है वो हमारे पास कहाँ पे आके अटैच होगा, वो भी हमारे पास कोस्टल मार्जिन वाली साइड पर अटैच हो जाएगा। फिर ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनिस जो है, ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनिस जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास है ना ट्रांसवर्सलिस थोरेसिक छोटा सा मसल होता है, ट्रांसवर्सलिस थोरेसिक जो मसल होता है उसकी फॉर्म में थोरेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ज़ीफर्ट लेवल पे हम देखते हैं तो वहाँ पे भी जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसमें सिर्फ ट्रांसवर्सलिस फेशिया बचती है। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर अ कॉन्सेप्ट कि जब हम थोरेक्स की साइड पे देख रहे होते हैं जो कि ज़ीफर्ट वाला प्रोसेस है, तो वहाँ पे भी रेक्टस शीथ का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, ट्रांसवर्सलिस फेशिया। बाकी फिर नीचे की तरफ जो है वो ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनिस और इंटरनल ऑब्लिक वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन एट द लेवल ऑफ ज़ीफर्ट प्रोसेस posterior part of rectus sheath contains only transversalis abdominis, and below the level of umbilicus posterior part of rectus sheath contains only transversalis fascia। रह गया था वो था पायरामिडालिस। ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है, और ये अगर होता है तो ये सर्जिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पायरामिडालिस क्या होता है, सर्जिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर होगा तो सिर्फ 20% लोगों में होता है या 20% लोगों में मिसिंग होता है, ये मुझे कंफर्म बात याद नहीं आ रही कि 80% में होता है, 20% में होता है 20% यार, ये पता नहीं मेरे को शायद, हाँ 20% में होता है। ठीक है, तो 20% लोगों में ये पायरामिडालिस होता है, वैसे नहीं होता। लेकिन ये हमारे पास बिल्कुल प्यूबिक, वो जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वहाँ से ओरिजिनेट करता है और हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनिस मसल के ऊपर ही इंसर्ट हो जाता है, यानी कि ये हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनिस मसल के एंटीरियर होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है ऐसा। ये रेक्टस एब्डोमिनिस आ रहा है, उसके ऊपर ये छोटा सा मसल इंसर्ट हो जाता है। इसका काम क्या है, ऐसे जितना कोई काम नहीं है। ये क्या करता है, ये हमारे पास लीनिया एल्बा को थिक करके रखता है, मतलब फिक्स करके रखता है। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे पास है ना, मैंने बताया ना एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक के स्पेसिफिक फंक्शंस थे। बाकी जितने भी हमारे पास एब्डोमिनल मसल हैं, ये क्या करते हैं, विजरास को मेंटेन करके रखते हैं। ये क्या कराते हैं, डेफिकेशन प्रोसेस में हेल्प कराते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को रेज अप कराते हैं, और एक्सपायरेशन में हेल्प कराते हैं। किसके अंदर हेल्प कराते हैं, एक्सपायरेशन में। वो कैसे हेल्प कराएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होंगे, विजरा के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। विजरा क्या करेगा कि डायफ्राम जो कि अभी अपने है ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नीचे आ जाता है और बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो वो क्या करेंगे, जब ना एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो विजरास क्या करेंगे, वो डायफ्राम को ऊपर पुशअप करेंगे। डायफ्राम को क्या करेंगे, ऊपर पुशअप करेंगे। ठीक है, सपोज करो ये डायफ्राम की नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, अब जब हमारे पास इंस्पायरेशन होती है तो डायफ्राम बिल्कुल ये नीचे की तरफ आके ऐसे फ्लैट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा है ना, हमारे पास ये जो एंटीरियर लैटरल एब्डोमिनल वॉल के मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो सपोज करो ये एक एब्डोमिनल विजरा है, वो क्या करेगा, वो उसको जो डायफ्राम ऊपर है उसको पुशअप करेगा। एब्डोमिनल विजरास विल पुश अप द डायफ्राम। ठीक है, क्योंकि अभी डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट हुआ हुआ ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो हमारे पास अब एक्सपायरेशन करवानी है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन करवानी है, लाइक कफिंग, ठीक है, या डेफिकेशन वगैरह में हमें प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो एंटीरियर लैटरल वॉल के एब्डोमिनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इससे क्या होगा, विजरा के ऊपर इफेक्ट आएगा। विजरा जो है वो ऊपर की तरफ होंगे, या तो ऊपर की तरफ या है ना नीचे वाली चीज़ों को पास आउट कराने के लिए नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो हम एक्सपायरेशन डिस्कस कर रहे थे, तो विजरा ऊपर की तरफ मूव होंगे। तो किसको मूव करेंगे, ऊपर डायफ्राम को। तो फिर दोबारा हमारे पास ऐसी शेप है ना वापस आ जाएगी और हमारे जो है वो एक्सपायरेशन हो जाएगी। तो ये जो थे वो जनरल फंक्शन से किसके, हमारे पास एंटीरियर लैटरल एब्डोमिनल वॉल के मसल के।